नमस्कार दोस्तों आज हम कुछ उपनिषदों के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों आज हम अपने माने मानवता की सच्चाई के जो चार महावाक्य और जो हमारे उपनिषदों से आते हैं दोस्तों, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। एक एक तो जो महावाक्य है जिसको प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं दोस्तों, तो ये ऐत्रेय उपनिषद से आता है जो कि ऋग्वेद से है। इसके अलावा दोस्तों और जो तीन महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि जो बृहदारण्यक उपनिषद से आता है। और दोस्तों इसके अलावा जो एक तत्वतोमसि जो कहना चाहिए जो छांदोग्य उपनिषद से आता है। और एक जो है कहना चाहिए अयम आत्मा ब्रह्म जो मुंडको उपनिषद से आता है। दोस्तों ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो दोस्तों ये चार महावाक्य हमें बताता है, हमारी सच्चाई को बयान करता है। दोस्तों आज हम उसी में से एक उपनिषद है जो ऐत्रेय उपनिषद। दोस्तों ऐत्रेय उपनिषद एक ऐत्रेय महर्षि का नाम है जिन्होंने ये उपनिषद रचा। और दोस्तों सबसे बड़ा उनके साथ ये है कि जो ये ऐत्रेय ऋषि थे उस समय वर्ण व्यवस्था में ये शूद्र कहलाते थे। इन्होंने अपनी एबिलिटी से ये पूरा उपनिषद लिखा। और दोस्तों ये उपनिषद हमारे पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशंस को बताता है। पृथ्वी कैसी बनी, चंद्रमा कैसा, सूर्य प्रकाश कैसा, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, हमारे अस्तित्व को बताता है दोस्तों। तो आज उन्होंने हमें बताया कि जो प्रज्ञानम ब्रह्म यानी प्रज्ञा ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही यानी जो प्रज्ञा का जो उच्चतम रूप है, तो वही स्वरूप जो आत्मा भी कहलाता है, ब्रह्म भी कहलाता है दोस्तों, साक्षी भाव भी कहलाता है। आज हम इसी उपनिषद के माध्यम से आज हम स्वयं की सच्चाई को समझेंगे दोस्तों। और उपनिषद हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बगैर उपनिषद के मानव का जीवन की सच्चाई को नहीं जान सकते दोस्तों, किस्सा कहानी से कुछ नहीं जान सकते। तो आज हम समझते हैं कि जो ये प्रज्ञानम ब्रह्म क्या होता है। दोस्तों प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब होता है यानी प्रज्ञा ही ज्ञान है। मतलब जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान ज्ञान से भिन्न है दोस्तों। अब हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारी इंद्रियां अपने विषय को देखती है तो वो कुछ ज्ञान होता है उसको। जब इंद्रिया हमारी बाहरी वस्तु को देखती है तो उसके कारण ज्ञान होता है। तो दोस्तों ज्ञान उदित होता है। इसी प्रकार हमें हमारी ज्ञानेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिय के विषय और मन, ये तीनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों मन कैसे करता है? मन के पास एक अंतःकरण होता है कि हमें इंद्रिय चाहिए यानी ज्ञानेंद्रिय चाहिए, ज्ञानेंद्रिय के विषय चाहिए और मन चाहिए। और मन के अंदर मन किसके माध्यम से देखता है? हमेशा मन अपनी स्मृति और बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, मनन करता है। सिर्फ इंद्रिया अपना ज्ञान लेके आती है और एक विषय चाहिए, इंद्रिया चाहिए और मन चाहिए दोस्तों। इसके आधार पे हमारा ज्ञान का निर्माण हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये समझने वाली बात ये होती है, समस्या ये होती है कि जो विषय जो होता है, जो विषय बाहरी जगत में होता है और उसका जो विषयता होता है वो भीतर होता है। और जो भीतरी विषयता होता है वही विषय है और वही छाया है। यानी जो बाहर हम जिसको विषय बोलते हैं दोस्तों, वो अंदर जो भीतरी जो विषयता है उसी की छाया है। और हम क्या करते हैं, हम उसी भीतरी जो छाया है उसी को हम सच मान के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पूरी ये जो ज्ञान की जो श्रृंखला है, इसमें जो ज्ञान को यानी जो विषय का जो विषयता है, इसमें हमारे जो साधारण भौतिक ज्ञान होता है उसमें विषयता का ज्ञान नहीं होता कि विषय कौन है जो जानने वाला है, और वो विषय छुपा रह जाता है। तो दोस्तों हमारे ऋषि हमको यही समझाना चाहते हैं कि जो तुम भौतिक ज्ञान का मतलब होता है कि जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, स्मृति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है उसको दोस्तों हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे घर के सामने कहना चाहिए कोई पशु आ जाता है, तो जब वो पशु खड़ा हो जाता है दोस्तों, आंखें सिर्फ आंखें का विषय होता है देखना, तो आंख उसको देखती है, उसकी इन्फॉर्मेशन फिर हमारे कहना चाहिए इस मन के पास जाती है। मन फिर स्मृति को बोलता है कि देखिए, तब स्मृति उसका एनालिसिस करती है। स्मृति बोलती है कि हाँ ये जो पशु है 4 दिन पहले आया था। फिर मन बोलता है कि स्मृति ने इन्फॉर्मेशन दी है, तो बुद्धि को निर्णय करने के लिए बोलता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है, बोलती है हाँ ये प्राणी हिंसक है। तब मन बोलता है, अपनी कर्मेंद्रियों को आदेश देता है और फिर उसको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो इसमें क्या होता है कि सारी प्रक्रिया हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हो गई है। हमारी भौतिक इंद्रियों ने हमें हमारे शरीर को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन इसके पीछे जो विषयता होता है वो छुपा रह जाता है। हमारी जो भौतिक इंद्रियां है वो अपने बाहरी विषयों का ज्ञान करा देती है हमें। मैंने बाहरी विषयों के पीछे देख के यानी अपनी छाया को ही देख के वो सच मान लेती है। दोस्तों जो बाहरी विषय जो दिखता है वो भीतर जो बैठा जो विषयता है उसी की छाया होती है। तो जो इस प्रकार से हमारा जो भौतिक ज्ञान होता है वो इसमें हमारा जो
वास्तविक ज्ञान जो होता है, विषयता का जो ज्ञान होता है, वो छुपा रह जाता है। यानी दृश्य और दृष्टा का ज्ञान छुपा रह जाता है दोस्तों। इसी के कारण हम अज्ञान में जीने लगते हैं, हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है, इल्यूजन पैदा होता है, हम समझ ही नहीं पाते ये भौतिक वस्तुएं जो हमें दिखती है, जिसके पीछे हम रात दिन पागलों की तरफ भागते रहते हैं दोस्तों, हम इसी के ट्रैप में फंस जाते हैं। और रात दिन हम ये ज्ञान के माध्यम से जान ही नहीं पाते कि हमारा विषयता कौन है, और वो विषय और विषयता के बारे में ही नहीं जान पाते। तो दोस्तों हमारे ऋषि आज हमें यही समझाते हैं कि जो विषयता और विषयता को जान लेता है वही प्रज्ञानम है। तो मतलब कि जो यानी जिस क्षण आपकी आंखें उस पशु को देखती है, उसी क्षण जो मन भी पशु को जो देख रहा है, तो जो मन और पशु यानी आंखें यानी जो आंखें और मन दोनों जो देखने वाला होता है वही प्रज्ञान होता है दोस्तों। क्योंकि जब भी आपकी इंद्रियां किसी विषय को देखती है और मन उसका मन उसका ज्ञान संज्ञान लेता है बुद्धि और स्मृति के माध्यम से, तो दोस्तों वो आपका ज्ञान बनता है। और ये ज्ञान ही आपको कहना चाहिए, ये जो भीतरी और आंतरिक ज्ञान जो होता है, दोनों का जो ज्ञान जो संज्ञान लेता है दोस्तों, वही आपका प्रज्ञान होता है। तो प्रज्ञान मतलब होता है जो आंतरिक और भीतरी ज्ञान यानी भौतिक ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का जो संज्ञान लेता है उसी को प्रज्ञान बोलते हैं दोस्तों। तो प्रज्ञान, क्योंकि जब भी कोई विषय किसी वस्तु का ज्ञान लेता है, जब भी कोई विषय या मन किसी वस्तु का ज्ञान लेता है, तो उसमें वो मन जो होता है उससे प्रभावित होता है। और लेकिन जो अंदर चूंकि जो एक साक्षित्व तो भाव बैठा है, जो इन सबको देख रहा है दोस्तों, वो कभी प्रभावित नहीं होता। तो वो साक्षित्व भाव ही जो होता है वो हमारा बोध होता है, यानी साक्षित्व ही ब्रह्म कहलाता है। और जो बुद्धि का जो उच्चतम रूप रहता है दोस्तों, वही बोध कहलाता है। बोध ही ब्रह्म है कहना चाहिए। और ये जो अंतर्दृष्टि हमको जो दिखाती है, ये अंतर्दृष्टि भी ब्रह्म ही कहलाती है। तो दोस्तों हम जिस प्रकार से हमारे बाहर और आंतरिक जगत को हम यानी दोनों को समझते हैं, कि विषय को भी समझते, यानी जो हमारे अंदर जो भौतिक ये जो चक्र चलता है, जिसके आधार पर हम रात दिन हमारा ज्ञान इकट्ठा होता है, हम इसको भी समझ जाते हैं। और इसके विषयता जो इसका जो मन है, जो मन के केंद्र में जो अहंकार बैठा है, इसको भी समझ जाते हैं। तो दोनों ज्ञान हमारे जीवन को फिर में हमारे भौतिक ज्ञान और आत्मज्ञान, ये दोनों ही हमारे जीवन को उठाता है दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि हमारा जीवन ही बना हुआ है दो चीज़ों से, चेतना प्लस भौतिक पदार्थ। तो यदि जब तक हमारे अंदर इन दोनों चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तो हम जीवन में कभी भी सही जीवन नहीं जी सकते, हम एक भ्रम में रहेंगे। क्योंकि माया का काम ही होता है हमारे अंदर भ्रम को पैदा करना। क्योंकि हमारे अंदर जो कहना चाहिए जो सट रिपु है, जिससे हमारा अज्ञानता में जन्म हुआ है, जो हमारे सट रिपु है दोस्तों, वही हमारे सबसे बड़े मतलब अज्ञान का कारण है, वही माया है। वही माया के कारण अज्ञान आता है, और उसी के कारण अविद्या, और अविद्या के कारण ही हम संसार को सच मान लेते हैं, जबकि विषय और विषयता दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से जब हम स्वयं को जान लेते हैं, और जो संसार जो दिख रहा है, क्योंकि संसार हमारे ही छाया है दोस्तों, हमारा ही प्रक्षेपण है, लेकिन हम चूंकि हमारे पास हम भौतिक इंद्रियों का ज्ञान रात दिन लेते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये जो सामने जो दिखने वाली वस्तु वो हमसे भिन्न नहीं है। तो जब हम अपने से सामने दिखने वाली वस्तु को स्वयं से भिन्न समझ लेते हैं, तो दोस्तों हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हमारा ज्ञान द्वैत का पैदा हो जाता है। और यहीं से हमारे अंदर जो डर यानी सारी जो कॉम्प्लिकेशन जो खड़ा होता है, एक दीवार जो खड़ी होती है, वो यही होती है प्रकृति और पुरुष के बारे में, कि हम स्वयं को नहीं समझ पाते। और दोस्तों ये भौतिक ज्ञान हमारे जीवन में निरंतर चलते रहता है, और हमारा जो डूअर है, जो अंदर करने वाला है, जो भी चीज़ों का संज्ञान लेता है जगत में, हम उस चीज़ को नहीं देख पाते, हमारे डूअर को नहीं देख पाते। और जब हम अपने डूअर को नहीं देख पाते दोस्तों, तो इसीलिए हमारे अंदर निरंतर भ्रम पैदा रहता है। हम भ्रम और कल्पनाओं में जीते, अंधविश्वास में जीते, पाखंड में जीते, मान्यताओं में जीते, कल्पनाओं में जीते दोस्तों, यही हमारा मूल अज्ञान होता है। और फिर हम अपने ऐसे अंधविश्वासों में, ऐसे बाबाओं के ट्रैप में फंसते रहते हैं कि हम पूरे घर बार को भी बेचने तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और हम रात दिन मतलब कहना चाहिए हमारी बुद्धि पूरी भ्रमित हो जाती है इनके कारण। तो दोस्तों हमारे उपनिषद हमें सिखाते हैं कि आपको किसी के पास नहीं भटकना है, आपको स्वयं का इस शरीर का जो भौतिक ज्ञान है उसकी प्रक्रिया को देख लो, अपने मतलब इंद्रिय को देख लो और जान लो, समझ लो। आपके पास बुद्धि विवेक मिला, उसके माध्यम से स्वयं को जान लो, तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। भौतिक ज्ञान तो आपको हो ही रहा है निरंतर, उसके साथ आत्मज्ञान हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी अंधकार में नहीं फंसोगे, किसी भी इल्यूजन पाखंड में नहीं फंसोगे।